देखिए, ये एक सिपाही है जो सेना में देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। उस इलाके में ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं जम्मू कश्मीर पुलवामा में ड्यूटी कर रहा हूँ। देखिए, मैं थक और चुका हूँ, बिल्कुल अंदर आप से हार परेशान चुका मत हूँ। होइए, आपको एसएसपी साहब ने उम्मीद दी है, जी, जी, मिला है, डीएम साहब से मिलिए, जी। आपके साथ न्याय होगा इसकी उम्मीद हम भी करते हैं। थाने के द्वारा मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, उल्टा मेरे को डराया धमकाया जा रहा है। रजनी थाने के जी, द्वारा जी, जी। वहाँ पे जो एसएचओ हैं वो जो आपको डरा वहाँ पे धमका रहे एसएचओ हैं। हैं, जी। पता है, मैं दर-दर ठोकरे खा रहा हूँ। मैं देश की सेवा करूँ कि घर की सेवा करूँ? मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं जब से छुट्टी आया हूँ, तब से मैं दिन में भोजन नहीं किया हूँ। 15 दिन से ऊपर हो गया मेरे को भटकते हुए। ये 9/5/2025 को स्टे मिला, उसके बाद से भी कह रहे हैं पहले न पवाइए। हाँ, पहले तो हम इस नहीं स्टे पे जाएँगे। तो पहले काम रुकना चाहिए। काम रुकना चाहिए, वो काम को रुकवाने नहीं गई। उल्टा मेरे घर जब पुलिस गई तो मेरे पिताजी से बदतमीज़ी से बात किए और बोले कि तुम्हें थाने में उठाकर बैठा दूँगा। आपके पास स्टे ऑर्डर है तो कम से कम थानाध्यक्ष को ये समझना चाहिए कि ये फर्जी नहीं है, और इनको इस बात का शक था तो एक बार तहसील से पता ही कर ली होती, बगल में तहसील है। ये लोग हमें फँसाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मेरी नौकरी छूट जाए और मैं सज़ा का हकदार हो जाऊँ। जब मुझे स्टे ऑर्डर मिल चुका तो मैं थाने आपको पर स्टे मिला पहुँचा। हुआ जी, है। मुझे स्टे कहाँ से ऑर्डर स्टे मिला। मिला ये? मुझे तहसील खजनी से उप जिलाधिकारी के द्वारा स्टे मिला न्यायालय गया। उप जिलाधिकारी खजनी गोरखपुर का स्टे मिल आपका। चुका है। हाँ। अब भाई, आपका ये कहना है कि आपको एसएसपी के वहाँ बात सुनी गई है, कहा जी, गया है कि डीएम को देना है, जी। लेकिन थाने पे आपकी बात नहीं सुनी नहीं जा सुनी रही। जा रही है और मुझे और डर बना हुआ है, अगर मैं थाने पे गया तो मेरा 151 में चालान के मूड में है। अच्छा, जी, थाने के लोग। जी। नमस्ते, मेरा नाम शशांक है और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। यहाँ भारत और पाकिस्तान युद्ध करने की तैयारी में है, रह रह के सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन जो सेना के जवान हैं जो सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, वो पूरे परिवार को छोड़ के देश को बचाने पे लगे हैं। और देश में ही कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ हरकेश जी हैं। हरकेश जी गोरखपुर ज़िले के रहने वाले हैं, गोरखपुर मुख्यमंत्री का ज़िला है, और आर्मी में आप हैं, कार्यरत हैं। क्या मामला हुआ है, किस लिए आज आप दर दर भटक रहे हैं? पारिवारिक मामला। छोड़ दीजिए, इसको जी, पकड़े रहेंगे। जी, ज़मीनी विवाद है, आपसी सहमत से बँटवारा हुआ था। उसमें रास्ता 7 फीट का रास्ता निकाला गया था। सबके आज लिए। हमारे जी, सबके लिए रास्ता निकाला गया था। आज हमारे पट्टीदार सीताराम चौरसिया के द्वारा उस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे रास्ता मेरा अवरुद्ध हो जा रहा है। और 2022 में मेरे पट्टीदार जयप्रकाश से झगड़ा हुआ था, उनके खिलाफ मुकदमा था दर्ज है, जो कोर्ट में मामला चल रहा है। वो 308 के मुलजिम हैं, उनके द्वारा भी प्रेशर बना रहा है। वो लोग इकट्ठा होकर हमारे घर के दरवाजे पर जुट जा रहे हैं मार करने के लिए। ये लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मेरी नौकरी छूट जाए और मैं सज़ा का हकदार हो जाऊँ। जब मुझे स्टे ऑर्डर मिल चुका तो मैं थाने आपको पर स्टे मिला पहुँचा। हुआ है। जी, मुझे स्टे कहाँ से ऑर्डर स्टे मिला। मिला ये? मुझे तहसील खजनी से उप जिलाधिकारी के द्वारा स्टे मिला न्यायालय गया। उप जिलाधिकारी खजनी गोरखपुर का स्टे मिल आपका। चुका हाँ, है। वार्ड जब संख्या मैं फलाना में स्टे है। अब आगे बताइए, जी, बताइए। मैं खजनी थाने पर गया, एसओ मैडम से मैंने बात की और स्टे ऑर्डर अपना दिखाया। हुँ। एसओ मैडम ने कार्रवाई ना करके मेरे को बोला आप आरआई को बुलाइए, लेखपाल को बुलाइए। मैंने बोला मैडम मेरे को आदेश मिला है, एसडीएम साहब ने आदेश किया है, आप तत्काल कार्य को रुकवाइए। उन्होंने ये कार्य किस को तारीख को मिला है? जी 9 ये तारीख को डेट मिली है। 9/5/2025 को स्टे मिला, उसके बाद से भी कह रहे हैं पहले न पवाइए। हाँ, पहले तो हम इस नहीं स्टे पे जाएँगे। तो पहले काम रुकना चाहिए। काम रुकना चाहिए, वो काम को रुकवाने नहीं गई। उल्टा मेरे घर जब पुलिस गई तो मेरे पिताजी से बदतमीज़ी से बात किए और बोले कि तुम्हें थाने में उठाकर बैठा दूँगा। अब बताइए, मैं दर-दर ठोकरे खा रहा हूँ। मैं देश की सेवा करूँ कि घर की सेवा करूँ? मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं जब से छुट्टी आया हूँ, तब से मैं दिन में भोजन नहीं किया हूँ। 15 दिन से ऊपर हो गया मेरे को भटकते हुए। आए और दिन निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। जब मैं 112 पे कॉल करता हूँ, पुलिस आती है तो थोड़ा कार्य बंद होता है। फिर उसके बाद इन लोगों के दबाव से कार्य फिर चालू हो जाता है। वो लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह घेराव कर रहे हैं। अभी आप एसएसपी साहब से मिलने गए थे, क्या जी, हुआ? अभी मैं एसएसपी साहब से पूरी प्रकरण की जानकारी दी, उन्हें मैंने अपना एप्लीकेशन दिया, उन्होंने वो एसओ खजनी को कॉल भी किया और बोला उन्होंने एक डीएम साहब को पत्र दो लिखित में और उसमें लिखो कि उप जिलाधिकारी के आदेश का पालन खजनी थाने द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो जी। ये कार्रवाई आप उप जिलाधिकारी को पत्र दिए अभी? जी, अभी मैं डीएम गोरखपुर के पास जा रहा हूँ पत्र देने के लिए। अच्छा, तो अभी आपकी सुनवाई एसएसपी कार्यालय पर जी, हो गई जी, है। जी, हमारी एसएसपी कार्रवाई। साहब से आपको उम्मीद है कि न्याय जी, जी, मिलेगा। मुझे न्याय मिलेगा। अच्छा, लेकिन तो खजनी थाने के द्वारा मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, उल्टा मेरे को डराया धमकाया जा रहा है। खजनी थाने के द्वारा जी, जी, जी। वहाँ पे जो एसएचओ हैं वो जो आपको डरा वहाँ पे धमका रहे एसएचओ हैं। हैं। जी। अच्छा,
तो अभी मतलब ये जो आपके पास स्टे की कॉपी है ये आपने दिखाई है? जी, मैंने इसको दिखाया है, ये अवगत कहा भी गया है कराया कि है, आप सूचना से अवगत भी कराया है, हम्म, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो रही हैं। हम्म। जी, अभी तो उन्होंने उल्टा बोला कि आरआई को कैसे उसको रास्ता अवरोध दिखा। मैंने बोला भाई वो राजस्व का मामला, उन्होंने गया नेपाल गए, जाँच किए, मौके पर देखे रास्ता अवरुद्ध है, तब उन्होंने रिपोर्ट बनाया। ये फर्जी रिपोर्ट थोड़ी ना है। हम्म, हुँ। अच्छा। तो अब भाई आपका ये कहना है कि आपको एसएसपी के वहाँ बात सुनी गई है, कहा जी, गया है कि डीएम को देना है, जी। लेकिन थाने पे आपकी बात नहीं नहीं सुनी जा सुनी रही जा है। रही है और मुझे और डर डर बना हुआ है, अगर मैं थाने पे गया तो मेरा 151 में चालान के मूड में है। अच्छा, जी, थाने के लोग। जी। अच्छा। देखिए ये एक सिपाही है जो सेना में देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे मैं खड़े सराई रहते हैं। ऑप्स इलाके में ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर पुलवामा में ड्यूटी कर रहा हूँ। हुँ। मैं देखिए थक और चुका हूँ, बिल्कुल अंदर आप से हार परेशान चुका मत हूँ। होइए, आपको एसएसपी साहब ने उम्मीद दी है, जी, जी, मिला है, डीएम साहब से मिलिए, जी। आपके साथ न्याय होगा इसकी उम्मीद हम भी करते हैं। क्योंकि ये अधिकारियों के संज्ञान में जब मामला गया है, तो अधिकारी सेना की के लोगों की इज़्ज़त करेंगे और इन्हें न्याय मिलेगा। जब इनके पास स्टे ऑर्डर है, तो कम से कम थानाध्यक्ष को ये समझना चाहिए कि ये फर्जी नहीं है और इनको इस बात का शक था, तो एक बार तहसील से पता ही कर ली होती, बगल में तहसील है। खैर, अब उम्मीद है कि अधिकारियों से मिलने के बाद सेना के एक सिपाही जो सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। बाकी का क्या होता है वो अपडेट्स हम आपको देंगे और उम्मीद यही करेंगे कि इनके साथ न्याय होगा। अगर इनका रास्ता बनता है तो इनको रास्ता मिलेगा, नब के मिलेगा, अगर नहीं बनता है तो वो नहीं भी मिलेगा, लेकिन जब तक अधिकारी का स्टे है तब तक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी का आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।